ये लगी है झमाझम बारिश। ऐसी बारिश पहाड़ों में मिलती है देखने के लिए, शहरों में नहीं। और नज़ारा कुछ और ही है। शहरों में बिल्डिंग ही दिखाई देती है, यहाँ देखो हरा भरा कोहरा लगा हुआ है। उत्तराखंड तो स्वर्ग है भाई, स्वर्ग है। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ, तब मैं सीधे मंदिर में जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। उसके बाद मैं झाड़ू झाड़ू लगाता हूँ। जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय श्री शंकर भोलेनाथ। देवता शंकर देवता नील सरस्वती उमापति हर हर महादेव हर हर महादेव। हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इदं जलं दीपं धूपं पुष्पं देवाय देवा महादेवाय नमः। इदं जलं दीपं धूपं पुष्पं देवाय देवा महादेवाय नमः। और फिर बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर उनको स्कूल भेजते हैं और उसके बाद घर का काम करते हैं। खाना पकाते हैं, नहाते धोते हैं और फिर दिन में बकरे चराने जाते हैं और फिर शाम को 4 बजे लौटते हैं और फिर ना रोटी पानी खाया और फिर शाम की सब्जी उब्जी काटी और बस शाम का खाना खाया बंद कर दूँ। ये बोलो कि हमने भी उसी स्कूल में पढ़े और हमारे बच्चे भी वहीं जा रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए तो टाइम बदलना चाहिए, समय कि कहीं नज़दीक स्कूल बन जाए। हम तो पुराने ज़माने के थे पर अब नए ज़माना हो गया। तेरे पापा और चाचा और दूसरा चाचा तीसरा चाचा सब वहीं गए, फूफू गए दोनों फूफू बड़ी तनी गई पर छोटी बहुत गए। जब पापा ने भी वहीं पढ़ा और बच्चे भी वहीं पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए तो कुछ समय नहीं बदला। वो यहाँ से 6:30 जाती है और 2:30 आती है। हाँ, और 6:45 की स्कूल है। कितनी दूर दौड़ दौड़ के जाएगी वो। घर में तो ऐसे है कि जब ही आएंगे, जब छुट्टी हो जाएगी तो अपनी मर्जी से आएंगे। बारिश तो
अब के साल तो कहीं नहीं हुई बारिश, कितने महीने हो गए, जनवरी से अभी तक बारिश नहीं हुई है। अब हो रही है बारिश, तो फिर भी 4 दिन हो गए अभी तक बारिश नहीं हुई, रुक रुक के हो रही है। ये लगी है झमाझम बारिश। ऐसी बारिश पहाड़ों में मिलती है देखने के लिए, शहरों में नहीं। और नज़ारा कुछ और ही है। शहरों में बिल्डिंगें दिखाई देती है, यहाँ देखो हरा भरा कोहरा लगा हुआ है। उत्तराखंड तो स्वर्ग है, स्वर्ग। और शहर तो नर्क के समान है, गंदगी, बदबू, पॉपुलेशन। उत्तराखंड तो उत्तराखंड है, देवता जी आवास करते हैं, चारों धाम में हुआ, बद्री केदार यक ठीक है। और हमारा ताड़केश्वर सबसे प्रसिद्ध ताड़केश्वर मंदिर, जहाँ विदेश से लोग आते हैं। ऐसा भव्य मंदिर कहीं नहीं मिलेगा किसी को जो यहाँ ताड़केश्वर है, ठीक है। तो आप किसी धाम में चले जाओ, लेकर ताड़केश्वर मंदिर कहीं नहीं मिलेगी। शांत वातावरण, सुंदरता, ठंडा हो जाता है। गांव तो हमारा ऐसा है, हमारा गढ़वाल, कि बारिश होती है तो ठंड लगती है और धूप लगती है तो गर्मी होती है, क्योंकि हम गढ़वाल के लोग गर्मी नहीं सह सकते, ठंडी सह लेंगे पर गर्मी नहीं सह सकते। हमें आदत नहीं ना, हम तो बाजार बैठते लोग तो आदत, जितना भी गर्मी पड़े वो तो वही रहते हैं, और हम तो नहीं सह सकते। आज धूप तो तब नहीं सही, बस हो तब हवा लगा तो जब लगो बेटा, बस मेरी तो जिंदगी भर अकेले का है। मैं तो इस दुनिया में ऐसी बुढ़िया हूँ कि जैसे कोई नहीं है। हमारी चार बजे उठे जाती हूँ, और कभी आज तो थोड़ा देरी हो गई, वो तो दिखने को लिए आ गई। मैंने तो मैं देर में आना था तब ये बेचारा वो घेरो, अरे भी स्कूल जाना था, यूँ बात तो बुटो नहीं। और वैसे भी मैं वैसे नहीं रह सकते, मुझे सवेरे चाय चाहिए, तम्बाकू चाहिए, तो कौन देगा? जब करूँगा तभी तो खाऊँगा। गढ़वाली भाषा में क्वादू और हिंदी में बोलते इसको मंडवा, जिससे ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे खाने से खून बढ़ती है आदमी की। अब इतनी मेहनत नहीं करूँगी, अभी प्याज था आप भी खाएँ, 1 घंटा भी दी, अब से इतना डंडा लग आती, जब मैं वो तब मुँह दी ना तो कहे खाना चुप बड़ी हो रहे हैं। अभी खेतों को मेरे बाद एक गोल लिया हमको, ये घास घूस हूँ केल खाणो, अपार घास पर हूँ पर मैं तो फूल लगो, ये गोल का तो खाना था। तो हमारी गाय भी मर गई छन्नी जब बन रही थी। हाँ, अब उसके बारे में तो क्या बताना है। हमारा गौशाला टूट गई और जगह नहीं थी कहीं, हमने बाहर खेत में बांध दिया वो मकान के सामने, तो वो रात को आया बाघ, वो ले गया। हमने कल सवेरे देखा तो हमें वहाँ मिला ही नहीं, तो वो उधर गधेरे में ले गया उनको। जगह होती तो अंदर तो बांधते। फिर छन्नी में हमें कितना टाइम लगा बनाने में? छन्नी में हमें 2-2.5 महीने लग गए, वो भी ये गर्मियों के टाइम में बहुत परेशानी हो गया। बकरा भी से दूसरा अच्छा नहीं रहे, डे लगी रहा कई दिन टूटो, वो भी टूट रहा है। मैं तो बोलते ये बकरा भी ये गोल खाना था, बस बकरा में चढ़ा नहीं। इसकी जो ये चादर फिट कर ये मेरे भाई छोटे भाई कुलदीप सिंह ने की फिटिंग, पूरी फिटिंग चादर की उसने की। और ये दरवाजे बनाए सब उसके अपने बना रखे हैं।
जबकि वही फौज में है, फौज में सूबेदार है, फिर लेकिन वो पूरी कलाकारी जानते हैं, दरवाज़ा बनाने की, चद्दर पूरा चद्दर उन्होंने लगा रखा है। और वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, मतलब हर काम, कोई भी काम करा लो हर काम में परफेक्ट है। और ये पूरी छन्नी की पूरा जो डेकोरेशन सब उसी का है। वो वेल्डिंग काम भी जानता है, लकड़ी का भी काम जानता है, जो भी काम कर हर फंड में ऑलराउंड है। मैं आज जा रहा हूँ बोर में, बकरी चराने के लिए जा रहा हूँ। जरा बकरियाँ 2-4 वहाँ जा रहा हूँ, बकरी चराने के लिए जा रहा हूँ। जरा थोड़ा दिन भर टाइम पास करके आते हैं 4 बजे तक, उसके बाद फिर घर में रहेंगे मजे में। तो अभी कैसे जाओगे, बारिश हो रही है? तो छतरी लेके जाएंगे, ये छतरी है, छतरी, ये खतरा से किसी का खतरा नहीं होता, ठीक है। ये छतरा बारिश का नहीं है खतरा। बारिश में जाओ, बोल बिटा रखी है मैंने। ये चल रही है नाव, ये नाव चल रही है, ये चल रही नाव, ये नाव जा रही है सीधे एक देश से दूसरे देश, ऐसे रुक गई नाव, ये गई फिर नाव, ये गई, बहुत तेजी से जा रही है नाव। यहाँ का मौसम का कोई पता नहीं है। यहाँ पर मौसम एकदम ही सही है, फिर एकदम ही बदल जा रहा है, फिर एकदम ही धूप, एकदम ही बादल, एकदम ही कोहरा, फिर एकदम ही तेज बारिश। तो यहाँ का मौसम ऐसा है। सुबह से कितना अच्छा मौसम था और अब धूप लग गई, और वो भी बकरों में जाते टाइम। क्या करें, मौसम का क्या करें। मौसम तो छोड़ करो, 30 तगड़ी पानी पैन ले जा, ये तो सामान कर बोकना पैन भी बोल भी सोड़े कर बोकना। हाँ, 30 लगी थी, प्यास लगती है बल वहाँ जाते। तो आप कख बड़े पीना पानी, फिर बिना पानी, बिना पानी फिर बोला छोड़ा भी चीज वो भी घर में होता है, घर में छतुआ लौटा कहीं चेंज होगी, वही घर हो जाए। तो चाचा जी कह रहे हैं कि सब सामान इतना कैरी करना बेकार रहता है बकरों के साथ, मतलब कैसे करें, क्योंकि उनके पीछे भागना दौड़ना रहता है, और ये छाते छूते लेके साथ में। मैं तो पूरा सच सवर के जा रखा हूँ। पूरा कैमरामैन बन गया, मैं तो पूरा कैमरामैन बन के जा रहा हूँ भाई। इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इस चीज़ के लिए तो लाइक बनता है। तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, फटाफट अभी जाओ अभी फटाफट, दिल भेजो, कुछ भेजो, लाइक मारो। तो अभी फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं कि और बकरियां आएँ, तब हम अपनी बकरियां खोलें और तब वो उन्हीं के साथ चले जाएं। ये जा रहे हमारे गांव के प्रधान, कदा प्रधान की बकरी, जिसके कम से कम 15-20 बकरियाँ और 4-5 भेड़ हैं, वो चला गया मेरे गांव के प्रधान जी कल्याण सिंह। तब ऐसा रहता है कि हमारी बकरियां इधर उधर नहीं जाती, वो झुंड में ही रहती हैं फिर अपना मस्त। तो ऊपर अभी सरवी चाचा हैं, उनसे मिलवाता हूँ आपको। वो बैठे हैं अभी ऊपर वो किनारे में, तो अभी उन्हीं के साथ जाना हमने, पर वो अभी बैठे हैं आराम में। अरे तम्बाकू बना रहा है, उधर खैनी का नशा कर रहा है, खैनी का नशा कर। हाँ 80 चुटकी 90 ताल मारेगा, और फिर देखना खैनी से कमाल। 80 चुटकी 90 ताल, फिर देखो खैनी का कमाल, फिर मचाएगा पूरे गांव में बवाल। तो आपको चाचा से मिलाऊंगा अभी, चाचा की कहानियाँ सुनना। चाचा कुछ कहानियाँ बताएंगे, और ये चाचा भी बताएंगे कहानियाँ भी आपको। कहानियाँ है, कहानियाँ। कहाँ जा रहे हैं हम? चाचा गरम
आएंगे थोड़ा पकड़ तो थोड़ा थोड़ा पकड़ तो ये हाय आइंदा हाय आइंदा हाय आई बाया आई बाया। मेरा नाम सर्वेंद्र सिंह है। जन्म तो मेरा हो गया करीबन 52वां साल चल रहा है मेरे को। जन्म मेरा गुलानी में ही हुआ, अपने गांव ग्राम गुलानी। बकरी चराते टाइम या उस टाइम रिस्क होता है? बिल्कुल रिस्क तो क्यों नहीं होगा, रिस्क किस काम में नहीं है। रिस्क तो जो है हर काम में। जैसे अरे परसों होता है तो भालू की वीडियो आती फर्स्ट क्लास। बाघ आ जाएगा, बाघ का डर? बाघ का डर है, भालू का डर है, तो आपने पत्थरों का डर है। तो आपने देखा कभी? बिल्कुल क्यों नहीं देखा, मुखड़ा भेंट हो चुका है कई बार। तो बताओ, उसका कोई किस्सा बताओ। उसका किस्सा क्या है कि वो जब बकरियों के पास आएगा या आदमी के पास आएगा, नहीं, वो तो आप वो बता रहे हो ना कि तो ऑन स्पॉट वो चीज़ होएगी जब। उसका जो है कि एक महक ऐसी चीज है कि आदमी जो है उसी की तरफ जाएगा, अच्छा। बकरी जो है उसी की तरफ जाएगी। उसकी एक महक ऐसी चीज है जिसको हम बगबोल बोलते हैं, मगर उसी की तरफ खींच के जाएगा आदमी। एक बार की बात है कि मैं अकेला पड़ गया था, वो सावन के महीने की बात है। तो मैं जब बकरी चुगा रहा था, बकरियों को चुगा चुगा के ला रहा था घर, कम से कम नहीं भी रही होगी तो 80-85 बकरियां थी, 14-15 डंगर थे, सबकी लाइन लगी हुई थी। मगर जब बाघ ने जब पीछा किया तो आधा घंटा तक तो कभी मेरे आगे आ रहा था तो कभी मेरे पीछे आ रहा था। मतलब दिख तो नहीं रहा था वो, मगर ये पता लग जा रहा था कि मतलब ये आगे चला गया, तो आगे की बकरियां पीछे हो जा रही थी। और जब पीछे आ रहा था तो पीछे के डंगर जो है आगे आ जा रहे थे। तो इसमें जो है कि जजमेंट आ जा रहा था कि मतलब ये आगे पीछे कर रहा है मेरा। तो लास्ट खेत में जब मैं पारी होने वाला था तो उसने लास्ट में ये सोचा कि भाई अब ये तो निकलने वाला था, मगर वो सीधा ही आके जो है मेरे मुंह पे खड़ा हो गया। तो कितना बड़ा था वो? बड़ा तो बहुत बड़ा था वो, मेरी तो आंख बंद हो गई जब दिखा तो। अच्छा। उसके बाद उसने भेड़ पकड़ा। अब भेड़ पे लगी लात तो लगी है और बाघ पे मारी मैंने लात तो मारी है। अच्छा, आपने बाघ को लात मारी? हाँ, पर ये पता नहीं है कि बाघ पे मारी लात या भेड़ पे मारी लात। आंखें बंद होगी क्योंकि आंख तो बंद थी, है कि नहीं। उसके बाद जब उसने नीचे दूसरे खेत में भेड़ डाल दी तो मेरी आंख खुली तो मैंने देखा तो वो छाती के नीचे तीनों पैरों में चढ़ रहा है और छाती के नीचे भेड़ पकड़ रखी। अच्छा। फिर आगे जाके मैंने जब उससे छुड़ाया वो, तो उसने वो भेड़ तो छोड़ दी, मगर वो दूसरी बकरियों को मारने के लिए मेरे ऊपर इधर को भाग रहा था। तो मैंने सोचा कि जब ये इसने मार ही दिया तो इसी को खा ले, मैं कम से कम दूसरे को तो बचाऊं। तो मैं फिर वापस हो गया। उसके बाद वो उस भेड़ को लेके चला ही गया। फिर गांव के बंदे आए, हल्ला उल्ला हुआ। फिर जो है कि जब 2-4 बंदे आए तो हम गए वहाँ। उसके बाद भेड़ मिली ही नहीं हमें। अच्छा। वो पता नहीं कौन सी झाड़ी मिलेगी। तो ये कब की बात है? ये कम से कम नहीं भी हो गए होंगे तो 30-35 साल हो गए। 30-35 साल की बात है। अच्छा। और अभी रिसेंट में अभी के टाइम पे में तो अभी तक तो भगवान की दया से मुखड़ा भेड़ नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो आपकी अभी कितनी बकरियां हैं? हैं अभी 17-18। 17-18। और गाय? गाय है 4। 4।
2 छोटे हैं यार, हाँ। 2 बड़े। दो बार थोड़ा सा किधर वो चलिए चल आप क्या पीस रहे हो ये? ये तो मैं जमाल घोटाला ये बना रहे हैं खैनी, 80 चुटकी 90 ताल। फिर देखो खैनी का कमाल, फिर इसको खा के करेंगे ये बवाल। फिर देखो इनका हाल, फिर इनकी मरियल से चाल वो बदल जाती। ये क्यों खाते हो आप? ये नशा है। कैसा नशा? वैसे पुराने को एक पुराने कहावत बना रखी है, बल सिगरेट पिए जेंटिलमैन, बीड़े पिए चोर, अरे खैनी खाइए चूतिया, थूके चारों ओर। जो मेरे चाचा हैं, हाँ आपके कितने पुराने मित्र हैं? ये मित्र तो बोलेंगे या बचपन का ही है, हमारा छोटा ही भाई है, अच्छा। बचपन से ही रहा हमारे साथ। और बाकी क्या है, उसका जीवन भी ठीक ही चल रहा है। ऐसा है नहीं है, जो माना है तो माना है। तो मानने वाली बात है ना, भगवान सुनो, अगर मानो तो गंगा माँ हो, नहीं मानो तो तो वही ना खाता गंगा बहता मांग लो, पानी। वही मांग गंगा अपना खाता मांग लो, नहीं चाहूँ क्यों को हर तुम और दुनिया भर में छोड़, आज कल का नहीं लिख और दुनिया भर में छोड़ तो थे लिखवा लेता ना नहीं। अब चाचा जी भी जो है ना कि पानी के लिए कहते हैं कि ये पानी नहीं पीना है, अच्छा, वो पानी नहीं पीना है। जैसे कि पानी क्या? तो पानी तो शुद्ध है ही। पानी मतलब नीचे से हम पानी लेके नहीं आते इसलिए? हाँ, या तो गधेरों में मत पियो, बल अच्छा, घर का पानी पियो। घर का पानी पियो, शुद्ध पानी पियो। शुद्ध पानी। तो हमारे लिए तो सब शुद्ध ही है। अच्छा, जमीन के नीचे से निकल रहा है तो वो तो शुद्ध ही है, इससे बढ़िया शुद्ध कौन सा पानी होगा। क्या कह रहे हो? ऊपर गाय बच्चों की हड्डी पड़ी हुई है और नीचे पानी पी रहे हैं, तो शुद्ध है। तो फिर आपने क्या जवाब दिया था इस चीज का? अब इनको क्या जवाब दें अब। कि हरिद्वार के बारे में कुछ कह रहा? अब हरिद्वार में जाके देखो ना तुम, वहाँ तो तुम तो यहाँ डंगरों की हड्डियाँ देख रहे हो, वहाँ मनुष्यों की हड्डियाँ तक आ रही है, और तब भी हम उस पानी को शुद्ध मानते हैं। तो पानी तो शुद्ध ही है, वही धो सकता है हमको, हम नहीं धो सकते हैं पानी। मगर इनको ज्ञान कौन दे, अब ये अपना ज्ञान बहुत बड़ा समझते हैं। खटखट ना करो। फिर बाद में मुंह नहीं मुंह बाकी क्या है, इस शरीर का लास्ट में साला राखी होना है। बाड़ी का छोटा भाई और पंजाबी का बड़ा भाई, यूं की गांडी मरे, इन जख्मी मरे। अब नहीं छोड़ भाई, अब गया वो जमन गया। अब लो नहीं मनो बुआ तो छोड़ बैल मनो। जब बुला आप जरा इन कह दी, जब बुला जरा इन कह दी हैं, जब मैं आप बोला जरा, अभी तो तू बोल बेटे, अभी तो मैं हाथ क्या बैठा होता, जब मैं आप बोला जरा वो नहीं चाहिए। वो टाइम को छोड़ जाए।